सर ये तो बड़ी मानता है इनकी जी मोदी सरकार की जी। कि इन्होंने रेट कम कर दिया। इससे ज़्यादा क्या चाहिएगा? 7 रुपये 5 पैसे एहसान है हमारे ऊपर, एहसान है सर। देखो सच्चाई में तो एहसान ही है। आपका इसको मैं कटाक्ष समझूं या क्या समझूं? नहीं नहीं, प्यार है ये। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ वीरू फौजदार। पीछे का माहौल देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय हम एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और आपको ये खबर दिखाने का मेन मकसद यही है कि कल केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर छूट का प्रावधान किया है, एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, जिससे पेट्रोल 97 रुपये 18 पैसे हो गया है तो वहीं डीजल 90 रुपये 5 पैसे हो गया है। फिलहाल मोटा मोटा आपको बताया जाए तो पेट्रोल पर 8 रुपये 68 पैसे कम हुआ है तो डीजल पर 7 रुपये 5 पैसे कम हुआ है। जो ये भारी कमी हुई है, यहाँ पर लोगों से खुद प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि जो राहत मिली है पेट्रोल और डीजल पर, इससे लोगों के जीवन में क्या फ़र्क पड़ा है, कितनी राहत मिली है। सर, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजलों के दामों में कमी की है तो क्या लगता है? पेट्रोल पर 7 रुपये 5 पैसे कम हुए हैं। ये बहुत बड़ी राहत है हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, और बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने ये 7.5 रुपये 8 रुपये आगे किस प्रकार से क्या देखते हैं? उम्मीद है कि कुछ ये जो भी यूक्रेन और रूस का चल रहा है शायद वो समाप्त होने के बाद शायद कुछ और भी राहत मिल सके। देखिए, इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में छूट की है उससे इनको थोड़ी राहत मिली है। और भी भाई है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, थोड़ा इधर बताइए कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कमी हुई है उससे क्या कुछ राहत मिली है? हाँ जी, राहत तो है, थोड़ा जोर से बोलिए। राहत है। तो जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है, पेट्रोल पर 8 रुपये 68 पैसे कम हुए तो वही डीजल पर 7 रुपये 5 पैसे कम हुए। पहले पेट्रोल 105 रुपये था तो कुछ राहत मिली है। इससे आपके आम जीवन में कुछ सहूलियत मिलेगी? राहत तो मिली है, थोड़ा और कम हो जाता तो और सही रहता। देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि थोड़ा और कम हो जाता तो ठीक रहता। तमाम लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए। और भी भाई हमारे साथ में स्थित हैं। जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है सर, तो क्या किस प्रकार से देखते हैं? देखो, अभी अगर आप फ्यूल की बात करेंगे तो सिर्फ फ्यूल ही नहीं, आपके जो व्हीकल हैं वो भी बहुत महंगे हो रहे हैं। अगर आप एक आम आदमी की नज़र से देखेंगे तो आप 1 लाख रुपए में स्प्लेंडर लेंगे या कोई और बाइक लेंगे जी, और फिर 100 रुपये के हिसाब से आप पेट्रोल लेंगे जो आपकी 40-45 की एवरेज देगा। मुझे लगता है कि 10 साल में ना कोई बिलियनियर होगा जो इस तरह के व्हीकल को अफोर्ड कर पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सबसे बेटर ये है कि गवर्नमेंट अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाए ताकि लोगों को ना अपने पर्सनल व्हीकल खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े और गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ जाए। इससे पब्लिक परेशान हो रही है इवन। तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं तो उससे थोड़ा जैसे फल सब्जियां हैं उनके दामों में भी गिरावट आएगी तो कहीं ना कहीं कुछ सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जो रेवेन्यू रेट है ना गुड़गांव का, वो सिर्फ टैक्स के मामले में बढ़ रहा है और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो मतलब रोज़गार नहीं है लोगों के पास। आप किसी भी तरह से देखेंगे, सब्जियाँ, आप बारिश आ रही है, सब्जियाँ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी और फ्यूल कम हुआ है तो वो कहीं ना कहीं एक शायर एक कवि थे, उन्होंने कहा था कि मतलब बॉर्डर पे जब भी कोई सिचुएशन इस तरह की हो ना, चाहे इंडिया का हो चाहे चाइना का हो, तो इसका मतलब कोई इलेक्शन आने वाला है। आप देख लेना, कहीं ना कहीं इलेक्शन आएगा और इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ हर 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं। देखिए, इनका कहना है कि जो थोड़े दाम कम हुए उससे सहूलियत मिली है। तमाम लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं, खुद तो गाड़ी चालक भी है। सर, जो केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में छूट की है उसको किस तरीके से देखते हैं? उसको किस तरीके से देखते हैं? बढ़िया किया सर उन्होंने काम करके। जी, जैसे पेट्रोल के दामों में 8 रुपये 68 पैसे कमी हुई है तो डीजल के दामों में 7 रुपये 5 पैसे कम हुआ है, तो इससे क्या लोगों के आम जीवन में थोड़ी सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल मिलनी भी चाहिए। बहुत कुछ कर रही है सरकार हमारे लिए। जी, देखिए, इनका कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है इससे लोगों के आम जीवन में थोड़ी खुशियाँ लेकर आया है। आप बताइए, जो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी हुई है उसको किस प्रकार से देखते हैं? अच्छा ही है। अच्छा है। पेट्रोल के जो दाम है 8 रुपये 68 पैसे कम हुए हैं तो इससे कुछ फायदा मिलेगा लोगों को? एक्स्ट्रा चलाएंगे थोड़ी गाड़ी, क्या गाड़ी थोड़ा एक्स्ट्रा चलाएंगे। गाड़ी थोड़ा एक्स्ट्रा चलाएंगे? देखिए, इनका कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है जिससे गाड़ी थोड़ा एक्स्ट्रा चलाएंगे। और भी है तमाम गाड़ी चालक हैं, इनसे सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो भारी गिरावट हुई है इनके लोगों पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या लोगों का कहना है, क्या लोग सोचते हैं इस बारे में, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। गाड़ी चालक हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कमी हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं?
फायदा ही है। 8 रुपए कम हुआ है या 9 रुपए, जितना भी है मेरे को पता नहीं। तभी पेट्रोल के मैं- दामों में 8 रुपए 68 पैसे 8 कम हुआ है, रुपए। तो वहीं डीजल के दामों में 7 रुपए 5 पैसे कम हुआ अब है। वही अगर मैं टैंक फुल कराता हूँ, जी। ठीक है, पहले 3,500 का डल रहा था, अब 3,200 का, 300 रुपए बचे महीने का, सबको फायदा ही है। लॉन्ग पहले ही करना चाहिए था गवर्नमेंट तो को क्या कम। ट्रांसपोर्ट पर भी इसका फायदा मिलेगा? फल सब्जियों के सब जो कुछ ही दाम बढ़ते सस्ता जा रहे हैं, होगा। तो उसमें भी थोड़ी सहूलियत मिलेगी। सब कुछ ही सस्ता हो जाएगा, सब जो कुछ- इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में आएगी। अब बस स्टेट गवर्नमेंट भी और कम कर दे 2-4 रुपए, तो बस लेवल हो जाएगा सारा। देखिए, लोगों का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर अपनी एक्साइज ड्यूटी भी घटा दे तो थोड़ी सहूलियत और मिल जाए लोगों को, और भी लोगों को अन्य अन्य तरीके की प्रतिक्रिया हैं, सभी से जानते हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम घटाए हैं केंद्र सरकार ने, अगर राज्य सरकार भी इसके साथ साथ वैट कम कर देती है तो लोगों के जीवन में और सहूलियत आएगी। तमाम गाड़ी चालक मोटरसाइकिल चालक सभी से हमने जानने की कोशिश की। सबका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है बहुत ऐतिहासिक फैसला है। और भी भाई हैं, सबसे जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आप भी आइए भाई साहब। जो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की है उसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेट्रोल महंगा कर दिया था, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा कम है तो इतना और कम करना चाहिए, बहुत महंगाई हो गई यहाँ पे। अभी पेट्रोल के दाम कम किए हैं। पेट्रोल के दाम जो कम हुए हैं, तो पेट्रोल है जो 97 रुपये 18 पैसे है, तो वहीं डीजल 90 रुपये 5 पैसे है। 105 से घटकर आया है इस पेट्रोल। तो थोड़ी सहूलियत तो मिलेगी। हाँ, थोड़ी तो सहूलियत मिलेगी, पर थोड़ा और कम करना चाहिए। सर, केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की है उसको हाँ। किस तरीके से देखते हैं? सर गरीबी का भला हो गया जी, इससे ज्यादा क्या है। तो डीजल के दामों में 7 रुपये 5 पैसे की कमी हुई है, तो वही पेट्रोल के दामों में 8 रुपये 68 पैसे कम हुआ है। हाँ हाँ तो आगे और क्या सोचना चाहोगे? सर, ये तो बड़ी मानता है इनकी, जी मोदी सरकार की, जी। कि इन्होंने रेट कम कर दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिएगा? 7 रुपये 5 पैसे एहसान है हमारे ऊपर। एहसान है सर, देखो सच्चाई में तो एहसान ही है। आपका इसको मैं कटाक्ष समझूं या क्या समझूं? नहीं नहीं, प्यार है ये, प्यार है। ये प्यार है सर। 7 रुपये बहुत बड़ी बात है। 20 रुपये 20 पैसे 50 पैसे 1 रुपया 1.5 रुपया बढ़ाते हैं, और एकदम 7 रुपये 5 पैसे घटाए हैं, तो बड़ी मेहरबानी कहाँ मोदी से बिलोंग सरकार करते की। हैं सर? मैं यहीं गुड़गांव से ही हूँ सर। गुड़गांव से। हाँ। तो हरियाणा के अंदर जो पेट्रोल है डीजल है, हाँ। पेट्रोल का जो दाम है 97 रुपये 18 पैसे है, तो वहीं डीजल का दाम 90 रुपये 5 पैसे। तमाम पड़ोसी राज्यों में भी रेट ज़्यादा है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? सर देखो, वो उनका नसीब है, ये हमारा नसीब है कि हम यहाँ रह रहे हैं एनसीआर में। देखिए, इनका कहना है कि सबका नसीब है। लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है कि पेट्रोल डीजल के दामों में जो मोदी सरकार ने गिरावट की है, इस पर लोगों का कहना है कि इससे उनके आम जीवन में थोड़ी सहूलियत मिलेगी। आपको और भी लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे, देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार, गुड़गांव।